बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, आप जानते हैं? जी हाँ, इसलिए शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल यही कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी जटिल समस्या में फंसे हुए हैं जिसका सरल समाधान चाहते हैं, या फिर अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए और कॉल मिला लीजिए मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज वास्तु के विषय में स्पेशल क्या है। मित्रों, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बारिश, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में कैसे हम अपने घर का ज्योतिष के अनुसार और वास्तु के अनुसार रख रखाव रखें, ये कैसे हो। तो वास्तु के अनुसार बारिश के मौसम में ऐसे रखें घर का रख रखाव, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ज़रूरी है। मॉनसून भी छोटा नहीं है। देखिए, कई जगह पे मॉनसून 4-4 महीने रहता है। ऐसे में मॉनसून बहुत बड़ा काम करता है। देखा होगा आपने, हमारे घर में पड़ी हुई नमकीन होती है वो सिल जाती है, पापड़ सिल जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट्स होते हैं वो सिल जाते हैं। बारिश बहुत सारे काम भी करता है, बारिश उन्नति भी देता है ना। तो हमारे जीवन पे ये 4 महीने जो है ना वर्षा ऋतु के, ये कितना बड़ा महत्व रखते हैं आप जानते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं और हम अपने घर में कैसे रख रखाव रखें और कैसे पॉजिटिविटी लाएं अपने जीवन में वास्तु के अनुसार, इस बारे में जानते हैं। वास्तु के अनुसार बारिश और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी के बीच बहुत बड़ा गहरा संबंध है। अगर बरसात ना हो, मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या हो? भूखे मर जाएंगे हम। बरसात ना हो, गर्मी कितनी अधिक हो जाएगी, क्या हम जी पाएंगे? पानी कहाँ से आएगा? नदियों में पानी बहना बंद, खेती बंद, स्नान कैसे करेगा व्यक्ति, पानी कैसे पिएगा? गंगा नदी वर्षा के अनुसार ही तो चलती है। यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, जितनी भी नदियां हैं, हमारी लाइफ लाइन है, वो कैसे चलती हैं? मॉनसून पर। किसान जो है, चाहे वो जल कहीं से भी ले, धरती के अंडरग्राउंड वाटर ले, आएगा तो वो वर्षा से ही। डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिसोर्स ऑफ वाटर इज मॉनसून, बरसात, वर्षा। इंद्रदेव कृपा करते हैं तो ही जीवन चलता है ना। वास्तु के अनुसार बारिश के मौसम में, इतने पॉजिटिव मौसम में घर के रखरखाव का खास तौर पर ध्यान देना होता है, या मैं यूँ कहूँ कि घर का रखरखाव सही होना चाहिए, वास्तु के अनुसार होना चाहिए। खास तौर पर वास्तु शास्त्र के हिसाब से इस मौसम में घर के रखरखाव का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे और क्यों? आपने देखा है बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं, अर्थवर्म्स निकलते हैं, देखा है आपने? बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे बंद नहीं होते, देखा है आपने? कपड़े गीले रहते हैं, सीलन आती है, चीज़ों में से बदबू हो जाती है, लेकिन साथ साथ समृद्धि भी आती है। हर चीज़ के 2 पहलू ज़रूर होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू ज़रूर होते हैं। ध्यान देना होगा इस बात पे हमको। बरसात के मौसम का वास्तु के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्षा ऋतु नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का मौसम कहलाता है। प्रदूषण दूर हो जाता है, हर तरफ हरियाली होती है, हमारा मन जो होता है ना वो हिल्लोरे लेता है। तभी तो हम झूले लेते हैं, सावन के झूले आपने नाम सुना होगा। कारण जानते हैं इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक रीज़न है।
बरसात अमृत है जो आकाश से टपकता, ईश्वर की देन है, ये प्रकृति की देन है, अनमोल धरोहर है हमारी। तभी तो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वर्षा होने पर घर के ईशान कोण की जो खिड़कियां और दरवाजे हैं, ध्यान रखिएगा, हम वास्तु पे आ रहे हैं सीधा। नकारात्मक शक्तियों को कैसे दूर करें और सकारात्मक शक्तियों को वर्षा ऋतु में कैसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाएं, ये है आज का विषय। बरसात होने पर घर की ईशान कोण की जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनको खुला रखें, ठीक है, ताकि उसमें बारिश की बौछार हल्की हल्की सी भी आ जाए और फुहारों के साथ साथ घर में भाग्य भी प्रवेश करे, क्योंकि ये ईश्वर की दिशा है। और इसी मौसम में आपने देखा होगा, ईश्वर कौन है? शिव। ईशान किसकी दिशा है? शिव की दिशा। और आपने देखा है सावन, भादो, है ना, और आषाढ़, इन महीनों में हम रुद्राभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? जल। इन 3 महीनों में जल की सर्वाधिक महत्वता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क में आ जाते हैं। ध्यान दिया जाए इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बरसात के पानी को ध्यान रखें, एक दिशा में बरसात का पानी ना आए, उसे अच्छी तरह से क्लोज करें। कारण भी बताऊंगा आपको। देखिए, घर में एक ऐसी दिशा है जो किचन की दिशा है, आग्नेय कोण जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर बरसात का पानी अंदर ना घुसे। उसके पीछे का बहुत बड़ा महत्व है, अग्नि और जल के बीच में टकराव की स्थिति हो जाती है। अग्नि तत्व और जल तत्व ये आपस में कभी मेल नहीं खाते, और जब कभी भी इनको मिलाया जाता है किसी भी मेटल की सतह पे तो पानी उबल जाता है, खौल जाता है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ है। इस दिशा से बरसात के पानी को घर में प्रवेश न होने दें, उसके लिए आप कोई भी आड़ लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कैंपस आ गए हैं, बहुत सारे शेड्स आ गए हैं ऐसे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के किसी भी स्थान से लीक होता हुआ पानी, अगर बरसात का पानी अगर आपकी छत में से कहीं से भी, बालकनी से या कहीं बरामदे से लीक हो रहा है पानी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उसको ठीक करवाएं जितना जल्दी हो सके। और बरसात के पानी को अगर आपके पास में व्यवस्था है, अगर आपके पास में कच्ची मिट्टी है, घर में कुछ ऐसा स्थान है जो खुला हुआ है, तो वहाँ पर वाटर डैम्प करें, वाटर हार्वेस्ट करें। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वर्षा ऋतु में अगर आपके पास में घर में गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो गार्डन है तो उसमें कुछ पौधे लगाएं। अगर गार्डन नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है ना, तो बालकनी में हैंगिंग प्लांट ज़रूर लगाएं, उन पर बरसात का पानी आए, तो इससे घर में खुशहाली रहेगी, जीवन में समृद्धि रहेगी। अब आपको बताते हैं बरसात के मौसम में जीवन में सकारात्मकता कैसे लाई जाए, पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। इसके लिए स्पेशल वास्तु टिप। गुलाबी कांच की बोतल ले लीजिए, अगर गुलाबी ना मिले तो किसी भी कांच की बोतल ले लीजिए, और इसमें बरसात का पानी भरकर इसमें मनी प्लांट लगाएं और इसे दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। मैंने इससे पहले क्या कहा था, ये स्थान अग्नि का है। अग्नि और जल को कंट्रोल करने के लिए बुध का प्रवेश बहुत ज़रूरी है। मनी प्लांट क्या होता है? बुध। और ये कनेक्टिविटी होती है शुक्र और चंद्रमा के बीच में। इन दोनों की दिशाएं विरोधाभासी हैं। चंद्रमा की दिशा यानी कि जल तत्व की जो दिशा है वो व्याय बकोण है, चंद्रमा की दिशा, और अग्नि की दिशा है अग्नि कोण, शुक्र की दिशा। इन दोनों के बीच में परस्पर मिलन करवाता है बुध, और मनी प्लांट बुध है। और इसे घर के अग्नि कोण में अगर आप स्थापित करते हैं, किसी भी बोतल में, सफ़ेद कांच की बोतल हो, महत्वता दीजिए गुलाबी कांच की बोतल को, ना मिले तो सफ़ेद कांच की बोतल, और इसमें बरसात का जल भरिए एक बार के लिए, तो जब आप लगा रहे हों, अन्यथा बरसातों के बाद में इसमें रेगुलरली जल भरते रहें, तो जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।